चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या सच में 2000 के नोट बंद हो रहे हैं। आखिर 2000 के नोट बंद होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे आम जीवन पर, और नोटबंदी के कारण कैसे भारत चीन और अमेरिका जैसे देश से आगे हुआ। टोटल चीज की जानकारी इस वीडियो में हम देखते हैं। नोटबंदी 2.0 के कारण हमारी गुलाबी हसीना हमारी जिंदगी से जा रही है। मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। आप लोग चाह कर भी उससे नहीं बचा सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन का प्यार रहता तो मैं भूल जाता, लेकिन वो तो मेरे साथ 7 साल गुजारी है। मैं उसे भला कैसे भूल सकता हूँ। मेरे प्यार को इन दाढ़ी वाले बाबा की नजर लग गई। आखिरकार मेरी गुलाबी हसीना अब हमारी जिंदगी से जा रही है। हम जान रहे हैं कि आप लोगों के मन में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। हम आज बात कर रहे हैं नोटबंदी 2.0 के बारे में, जिसमें 2000 की नोट, जो गुलाबी हसीना बोल रहे हैं वो 2000 के नोट है, और 2000 के नोट को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार कब, क्या आज से बंद हो जाएगी या कल से? टोटल जानकारी देंगे आपको, और नोटबंदी 2.0 है क्या, इसकी भी चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि नोटबंदी से आखिरकार मेरे जीवन पर और आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, यदि बात किया जाए नोटबंदी का, तो सबसे पहले लोगों के मन में एक नाम याद आता है, मोदी। अरे मोदी ने तो कॉपी किया है, इसका ओरिजिनल कोई और है। बात है 12 जनवरी 1946 की। जॉर्ज आर्चिबल्ड बेवेल के द्वारा पहली बार भारत में पूर्ण रूप से नोटबंदी हुई थी, जिसका कॉपी हमारे मोदी जी किए हुए हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि वह आज़ादी से पहले किया गया था 1946 में, लेकिन स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद भारत में सबसे पहली बार यदि कोई नोटबंदी किया है तो वे हैं हमारे मोदी जी, जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी किए थे, जिसमें 500 और 1000 के नोट को पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए थे। और अब बात चल रही है गुलाबी हसीना यानी 2000 रुपए के नोट की। आखिर नोटबंदी हुआ क्यों था? तो इस पर मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि नोटबंदी हम ब्लैक मनी यानी काला धन को वापस लाने के लिए किए थे। क्या सच में काला धन वापस हो पाया? देखिए, कुछ हद तक तो काला धन वापस हो पाया, लेकिन 100% यह मिशन सफल नहीं रहा, क्योंकि जिनके पास काला धन था वो इनसे भी स्मार्ट निकले। अपने पैसा को छुपाने के लिए जीजा साली, चाचा भतीजा, सगे संबंधी सभी के खाते में भेज दिया, और अपने काला धन को व्हाइट धन में बदल लिया, यानी अपने काला धन को सफेद धन में बदल लिया। इतने में खत्म होने वाली ही कहाँ थी। जो भी कुछ पैसा बचे थे उसे नेपाल में भेज करके चेंज करा लिए गए। लेकिन काले धन वाला का कहीं नहीं था कि भले पानी में पैसा बहाएंगे, लेकिन मोदी के हाथों नहीं आएंगे। और सभी पैसा जो बचा हुआ था उन पैसों को इन्होंने पानी में बहा दिया। देख रहे हैं किस तरह से पानी में बह रही है पैसा। गरीब भूखा मर रहा है, इस 1700 को पानी में बहाने के लिए पैसा है। अरे कुछ गरीब के खाता में दे देता, और कुछ नौकर चाकर के खाता में डाल देता, बेचारा इसका जिंदगी जीता। क्या जरूरत थी बहाने के लिए? इस पर कुछ लोगों का कहना है कि मोदी का मिशन फेल हो गया, लेकिन मोदी का तो असल मिशन था ही नहीं। मोदी का तो असल मिशन कुछ और था। नोटबंदी के कारण वो दूसरा कुछ करना चाहते थे। मोदी ने 1 एरो डबल किल यानी एक तीर से डबल निशाना किए। पहली बात तो वे था कि वे नोटबंदी बंद करके काले धन को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे उनके अनुसार, लेकिन उनका दूसरा मिशन तो लोगों को पता ही नहीं चला। और आराम से यदि सोचिएगा तो आपको भी मालूम चल जाएगा, क्योंकि वे नोटबंदी करके भारत को चीन और अमेरिका जैसे देश से आगे कर दिया। अब सोचते हुए कैसे किया आगे, हम हैं आपको बताने के लिए। देखिए, नोटबंदी से पहले यदि बात किया जाए तो ऑनलाइन पेमेंट का नामो निशान तक नहीं था। कुछ परसेंट लोग ही होंगे जो जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन 99% लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। नोटबंदी के कारण जैसे आज के ज़माने में फ़ोन पे, गूगल पे, तेज, भीम पे, इन सभी के पीछे यूपीआई कार्य करती है। लेकिन यूपीआई तो उस समय फेमस ही नहीं थी। यूपीआई को मोदी जी ने नोटबंदी करके पूरी तरह से मार्केट में फेमस कर दिया। वे भली भांति जानते थे कि यदि भारत को आगे बढ़ाना है तो ऑनलाइन के ज़माने में लाना पड़ेगा, और जब तक हम नोट को बंद नहीं करेंगे, जब तक पैसा की किल्लत नहीं होगी लोगों को, तब तक ऑनलाइन में जाने वाले लोग कहाँ हैं। इसलिए उन्होंने नोटबंदी कर दिया और अपने यूपीआई को बढ़ावा दे दिया। आज यूपीआई के चलते भारत एक अलग दिशा में है, और यूपीआई के नामो निशान से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की बैंड बज गई है, और वे जलन करते हैं हमारे यूपीआई से। लेकिन यूपीआई को डेवलप करने का तो श्रेय हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाता है ना, क्योंकि इन्होंने नोटबंदी समय से नहीं करते तो इतना बूम नहीं करता। यूपीआई बूम नहीं करता तो आज हम लोग जाते हैं पानीपुरी की दुकान पर 20 रुपया मार देते हैं। पहले 1000 का रुपया लेके पॉकेट में घूमना पड़ता था कि 1000 का खुला दे दीजिए, 500 का खुला दे दीजिए। पानीपुरी वाला पहले पूछ लेता था कि आपके पास खुला रुपया है, खुला नहीं रहता था तो भगा देता दुकान पर से। या खाने के बाद यदि दे दिया आप 1000 का नोट और 20 रुपये का पानीपुरी खाए तो ऐसे घूर के ताकता था जैसे आपको खा जाएगा पानीपुरी वाला। ये हाल थी हम लोग के यहाँ। लेकिन यूपीआई आने से बहुत आसान हो गया। 1 रुपया भी करना है, 5 रुपये करना है, आप ऑनलाइन कीजिए, टेंशन फ्री। ये भी बेचारे स्कैनर लगा के है, हम भी अपने मोबाइल में लेकर घूम रहे हैं फ़ोन पे यूपीआई। लेकिन इसमें भी कुछ खराब लगने वाले व्यक्तियों को नरेंद्र मोदी जी खराब लगते हैं। अरे ये तो काम अच्छा किए हैं, भाड़ में जाए उनकी खराबी काम।
हर आदमी की कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई तो होती ही है। एक सिक्का के दो पहलू है, एक अच्छाई और एक बुराई। जो जितना अच्छा होता है वो उतना ही खराब होता है। इसलिए उनकी निगेटिव बातों पर कम ध्यान दिया जाए और पॉजिटिव बातों पर ध्यान दिया जाए तो भारत को अलग दिशा में लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की है। देखिए, कुछ लोगों को लगेगा कि हम बीजेपी का समर्थन है, तो ऐसा बात नहीं है। हम लोग किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम किए तो यहाँ पे अच्छा तो कहना पड़ेगा ना। और इनके ही विधायक जो संसद में पॉर्न वीडियो देख रहे थे, उस समय तो हम वीडियो बनाए थे कि मोदी जी उनको जरा समझाइए जा करके कि संसद में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, क्या जरूरत है पॉर्न वीडियो देखना है। यानी कि हम सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो अच्छा कहते हैं, जब ये भी बुरा करते हैं तो बुरा कहते ही हैं। हम लोग देख रहे हैं ससुरी को ऑनलाइन पेमेंट कर रही है। अरे मोदी जी कहते नहीं कि यूपीआई इतना डेवलप हो पाया और ऑनलाइन पेमेंट कर रही है आसानी से आज, और यहीं गाली देती होगी। लेकिन यदि मोदी जी नहीं रहते और नोटबंदी नहीं होती तो यूपीआई को आते थे लगभग भारत में 10 साल और लेट हो जाते, और 10 साल बाद हम लोग इसका नाम जानते। अरे इतना तो कम से कम विकास हुआ। 10 साल पहले तो हम लोग का जनरेशन चला गया, और 10 साल में तो जो बेनिफिट हुआ भारत को ही हुआ, किसी दूसरे देश को तो हुआ नहीं इस यूपीआई से। पहले के जमाना में लोग अपने पैसे को रखने के लिए बड़ा बड़ा बटुआ सिलवाते थे। बटुआ समझते हैं ना, एक कपड़ा के बने होते जो पैसा को रखने के लिए वहाँ पे बनवाया जाता है। उसको आदमी कमर के जो डारा पहनता है ना, नारा डारा होता है, उसमें बांध लेता था और उसको लेकर कहीं जाता था ताकि उसमें लुचे लफंगे नहीं लग पाए और उनका पॉकेट नहीं मार सके, इसीलिए बटुआ में रखते थे। और लड़कियाँ से जैसे आज मोबाइल लेकर घूमती है खुला, उसी तरह लड़कियाँ सब हाथ में पहले पैसा लेकर के चलती थी, जिससे इन लुचे लफंगे का काम चलता था। इनका रोजगार भी मर गया। मोदी जी तो इनका रोजगार भी मार दिए। क्या मोदी जी, क्या जरूरत है इस सबका रोजगार मारने के लिए? कम से कम छोड़ दिए होते, बेचारा को रोजगार तो रहता है ना, आज बेरोजगार हो चुका है। गजब है मोदी जी। लगता है कि ये लुच्चा लफंगा से इनको वोट नहीं देता है, इससे चलते हुए नोटबंदी कर दिए। बेचारा का रोजगार मर गया, जिसका बाल बच्चा भूखे मरता होगा। ऐसे जिंदगी करता था, कम से कम लड़कियां का तो जेब तो करता था। पुरुष तो इसके हाथे आने वाला था नहीं, क्योंकि पुरुष तो 2 हाथ देगा ना तो 2 हाथ लेगा, लेकिन लड़कियां क्या थी बेचारी, हर जगह से मारी जाती थी। पॉकेट काट लेता था, 2 थप्पड़ दे देता था इस सबको। लेकिन मोदी जी कोई देखा नहीं कि हम नोटबंदी हालांकि कर ही दिए मोदी जी। खैर, इन सब बातों को छोड़ करके हम आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, नोटबंदी के कारण बहुत व्यक्तियों को परेशानी भी हुआ है, जैसे कि घंटों तक लाइन में लग करके चिलचिलाती धूप में खड़ा होकर के व्यक्ति अपना पैसा जमा किया बैंक में जा करके, और कितने के तो घर में मार झगड़ा भी हो गई। हमारे गांव की कहानी आपको बताना है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया नोटबंदी को लेकर के। अब जानते हैं कैसे हो? एक बार पति ने अपने पत्नी से पैसा मांगा कि 2 पैसा मुझे काम है, तो पत्नी ने साफ मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है जहर खाने के लिए। तो पति बेचारा करता भी क्या, पति ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, कोई ऐसी लीला कीजिए जिससे पूरे लोगों का पैसा रखा बाहर आ जाए और हम जान जाएंगे कि इनके पास कितना रुपया है। लेकिन उसकी नेटवर्क तो 5G से भी फास्ट थी। भगवान के पास बहुत जल्द पहुंचेगी खबर, और भगवान ने सुन करके जल्द ही मोदी जी के पास ट्रांसफर कर दिए। और मोदी जी को अचानक सपने में याद आया कि आज नोटबंदी करनी है, और पूर्ण रूप से मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दिए, जिससे सुबह होकर के उनकी पत्नी उठती है, एक झोला पैसा लेकर के आती है और कहती है कि ये रमुआ के पापा सुनते हैं तो ये पैसों को लेकर के बैंक में जमा करवाइए, क्योंकि मोदी जी नोटबंदी कर दिए हैं। तो बताइए, काला धन निकला कि नहीं निकला? मोदी जी निकालना दिए काला धन। एक झोला जो रखा हुआ था पति से छुपे अपने मायके ही जाता, वो पैसा तो निकल गया। लोग कहते हैं काला धन नहीं निकला। और पति पत्नी में लेकर के झगड़ा हो गया कि हम मांगे तो बोली कि नहीं है, आज कहाँ से काला धन तुम्हारा आ गया। देखिए, कुछ जानकारी की आपको हम बात बता देते हैं। 2000 की जो नोट लॉन्च हुई थी वो भारत में 2016 में लॉन्च हुई थी। हालांकि नोटबंदी भी 2016 में हुई थी और लॉन्च भी 2016 में हुई थी। कुछ मिथ्या उस समय फैली हुई थी। लोग कहते थे कि इस पैसे में चिप्स लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल पैसा था। 2016 में लॉन्च किया गया और 2023 में इसको बंद किया जा रहा है, जिसकी तारीख RBI ने निर्धारित कर दी है। वो तारीख है 23 मई 2023 से लेकर के 30 सितंबर 2023 तक। इसके बीच यदि आपके पास पैसा तो आप जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके नियम और शर्तें हैं कुछ। वो नियम शर्त क्या है जानते हैं? आप एक दिन में 20,000 रुपये को ही बदल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बदल सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 10 को 2000 बदल सकते हैं। आपके पास 2 लाख रुपया है तो 10 दिन लाइन में लगिए, उसके बाद आपका एक्सचेंज हो पाएगा। इस तरह के नियम है। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इस रुपये को बदले कहाँ? तो इस रुपये को बदलने के लिए आप बैंक में जाइए। फिर एक सवाल पैदा होता है इसमें और कि क्या जिनके पास खाता है वही बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास खाता नहीं है फिर भी आप बदल सकते हैं। आपके पास बड़ौदा बैंक का खाता है तो आप स्टेट में भी बदल सकते हैं। यानी दुनिया का कोई भी बैंक जो आपसे पैसा का लेन देन करती है उसके साथ जा करके आप 2000 का नोट बदल सकते हैं, चाहे आपके पास उसमें खाता हो या नहीं हो।
ये आपका मायने नहीं रखता है, ये RBI का नियम और रेगुलेशन है। यदि बात की जाए तो इससे आम जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 2000 रुपये के नोट बंद होने से, क्योंकि 2019 से 20 में इसकी छपाई को बंद कर दी गई थी और जिस समय छपाई हुआ था उस समय 370 करोड़ रुपए ही छपा गया था। अब पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी 30 सितंबर 2023 को। इससे आम लोग के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीब के पास तो उतना 2000 होगा नहीं कि वो अपना कुछ कर पाएगा। और 2000 का नोट लेकर के भी कहीं दुकान पर जाता था तो 5 रुपये का सामान खरीदते भगा देता था दुकान वाला। वो भी समस्या का समाधान इसी में हो गया। अब 5-10 रुपए के लिए 2000 रुपए लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। पूर्ण रूप से 30 सितंबर 2023 को 2000 की नोट बंद कर दी जाएगी। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे की तरफ शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको भी ये जानकारी नहीं हो उनको जानकारी अच्छी तरह से हो जाए और जान सके क्या कि नोटबंदी क्या है। और इसी नोटबंदी का नाम रखा गया नोटबंदी 2.0, क्योंकि सेकेंड वर्जन था।